गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर प्लस करंट अफेयर और साथ में मैथ का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है आपका प्रत्यय से। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित, कई बार बता चुका हूँ। इसके 5 वेद होते हैं, इसके 6 वेद होते हैं। इस कृत प्रत्यय की संख्या 28 है। तद्धित प्रत्यय इसमें पूछ रहा है किस में हुआ है, तो मतलब ये देखो 3 में तो कृत होगा, 1 में तद्धित होगा। तो देखो भिड़ना, लड़ना, मिलना, ये क्या है तीनों क्रिया, तो ये क्या हो गया कृत प्रत्यय। वार्षिक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तद्धित, आंसर आ जाएगा ए। अच्छा, वार्षिक में आपसे पूछो कौन सा प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय, ठीक है। और लड़ाई में बताना आप लोग कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तुलसीदास के रचनाकार कौन है, तुलसीदास नामक ये रचना है, इसके रचना कौन है। देखो तुलसी जी ना कभी भी सूर्य अस्त होने के बाद नहीं तोड़ी जाती, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। महादेवी वर्मा का यामा याद रखना, गिल्लू याद रखना, दीप शिखा, संध्या गीत, ये सब याद रख लेना, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा डी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और कोई रचना आपको याद है तो बताना, ठीक है। एक और चलो मैं बताता हूँ, तोड़ती पत्थर, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट नेक्स्ट है रेखांकित समास। रेखांकित शब्द में समास बताना है। समास का विलोम व्यास होता है। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप। समास कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है अर्थ के आधार पर। 6 प्रकार का होता है, सॉरी, पदों की प्रधानता के आधार पर तो 4 प्रकार का होता है समास, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का होता है। रेखा के द्वारा अंकित, के द्वारा या से द्वारा करण में आता है, या इसमें देखो के बिना भी याद रखना, एक चीज़ याद रखना, जैसे माँ बच्चे के बिना परेशान है तो उसमें भी करण कारक आता है, आज ही सीखा है मैंने, तो आप लोग भी याद रख लो, के बिना, के वास्ते, के साथ, ये सब भी, ठीक है। कर्म के साथ को आता है, मगर ये सजीव के साथ आता है, निर्जीव के साथ कभी नहीं आएगा, तो आंसर आ जाएगा ए। संप्रदान के साथ के लिए आता है, कभी दान देने का सेंस होना तो भी के लिए यही संप्रदान लगाना, और कभी भी आपकी पसंद की बात आ जाए तो भी यही लगाना। अधिकरण में आता है मैं पेपर, ठीक है, ये भी याद रख लो। नेक्स्ट है अवसर वंचित। अवसर से वंचित मतलब अवसर से अलग हो गया तो अपादान। घृणा की बात हो, कंपेयर हो, शुरुआत हो, ये सब में क्या आता है, अपादान। आंसर क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट है प्रबंधक। प्रबंधक कह दे या किसी भी पोस्ट का नाम हो, जैसे प्रिंसिपल कह दे, जैसे प्राइम मिनिस्टर कह दे, प्रेसिडेंट कह दे, ये सब क्या है, उभयलिंगी। आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। शब्द उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। आंसर आएगा ए। अच्छा, कुछ पुल्लिंग शब्द लिख लो, जैसे कि एकांकी, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो इसमें, ठीक है। और आप लिख लो दही, ठीक है। अच्छा, ये आप लोग बताना ससुराल, ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, ये आप लोग बताना, आप लोगों के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट, उनकी बेटी 4 अक्षर भर जानती है, ठीक है। अब इसमें बताना निपात। निपात क्या होता है, अतिरिक्त बल प्रदान करता है, 9 प्रकार का होता है। तो इसमें से कौन सा शब्द हटा दूं तो कोई फर्क ना पड़े, अगर भर हटा दूं, उसकी बेटी 4 अक्षर जानती है, कोई असर पड़ा नहीं पड़ा, तो यही है इसमें निपात, हटाने पर असर नहीं पड़ता। बेटी क्या है बताओ, इसमें जातिवाचक संज्ञा, ये भी याद रखना, ठीक है। अच्छा, 4 क्या है इसमें, 4 क्या है आप बताना, ये विशेषण है या नहीं है 4। आंसर है ए। नेक्स्ट, आग लगती झोंपड़ी, जो निकले सो लाभ। लोकोक्ति क्या होती है, पूर्ण वाक्य होती है, याद रखो। ये व्यंजना शब्द शक्ति होती है। लक्षण क्या होती है, मुहावरा, ये भी याद रखना। तो व्यापक विनाश में जो कुछ भी बचाया जा सकता है वही अच्छा है। दोनों तरफ संकट क्या होता है, इधर कुआं इधर खाई। आंसर आएगा इसका बी। नेक्स्ट है इसमें से बताना कौन सा शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो देखो महतारी किसका होता है, माता का होता है, या मैया भी बोलते हैं, या माँ बोलते हैं। माल्या मलिका क्या होता है, माला का होता है, ठीक है, ये याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका ए वाली में सारे पर्यायवाची नहीं, बाकी सब में है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो देखो कभी हमेशा के लिए याद रख लो, एक ट्रिक बता रहा हूँ, बड़ा आ जाए अगर पीछे तो वो होता है पुत्री का, अगर छोटा आए तो वो होता है पुत्र का। तो पर्यायवाची कौन सा नहीं, आत्मजा, ये क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा। नंदन, वत्स, ये सब क्या है, पुत्र के। अगर मैं सुत में सुता कर दूं तो ये हो जाता है पुत्री का, तनया कर दूं तो हो जाएगा, ठीक है, तनुजा कर दूं तो हो जाएगा पुत्री का। आंसर आ जाएगा ये। आत्मजा किसका है, बेटी का होता है या पुत्री का होता है। नेक्स्ट, देशज शब्द बताना है। तो देशज में एक चीज़ याद रखो, तेंदुआ, ये बहुत पूछा जाता है। और याद रखो झोंपड़ी, खिचड़ी, पगड़ी, अंटा, गोली, लोटा, खिड़की, बहुत पूछे जाते हैं। चाय और चीनी और चाउमीन, ये सब क्या है, चीनी भाषा के शब्द। डॉक्टर कहाँ का है बताओ, इंग्लिश भाषा का है। आलपिन किसका है बताओ, आलपिन गमला, अलमारी, ठीक है, और ये सब है पुर्तगाली के।
ठीक है, ये याद रखना। और शहद याद रखो, और आप शहद याद रख लो, अरबी किसका है, अरबी भाषा का है शहद। ठीक है, ऐसे याद रखो, शहद अरबों साल तक चल सकता है, जितना पुराना होता है ना शहद उतना ही अच्छा हो जाता है। आंसर क्या है इसका, आंसर है इसका खिड़की। नेक्स्ट नेक्स्ट पूछा है, इसमें ऐसे बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है, तो अहल्या शुद्ध है। अक्षर ऐसे लिखते हैं, अक्षर। ठीक है, अभ्यंतर होता है, बड़ा आ नहीं आता, अभ्यस्त, अभ्यस्त मतलब किसी चीज़ की आदत हो जाना। आशीर्वाद लिख लो शुद्ध, आशीर्वाद। चहार दीवारी, चहार, चार दीवारी नहीं होता, चहार दीवारी होता है। ठीक है, ये चहार लिखना सीख लेना, यहीं आप सही कर लोगे। और आप लिख लो वाल्मीकि। ठीक है, आप लिखो ज्योत्सना, ज्योत्सना। और बहुत सारी जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, दरोगा, चाहिए। ठीक है, ये सारे याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका, अहल्या। नेक्स्ट शुद्ध है। इसमें कह रहा है कि अपूर्ण वर्तमान काल का कौन सा उदाहरण नहीं है। अपूर्ण में क्या आता है, रहा आता है। ठीक है, तो देखो रहा 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 इसमें नहीं है, तो यही नहीं है। होगा होगी किस में आता है, संदिग्ध में आता है। आसन में क्या आता है, आसन में क्या आ जाता है। ठीक है, और अब ये मत कहना कि इन सब में वो अलग से ही निकल जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और होगा होगी संदिग्ध, रहा अपूर्ण, हेतु हेतु मत में क्या आता है, एक चीज़ दूसरे पर डिपेंड होगी। जैसे राम पढ़ता तो पास होता, आंसर क्या आ जाएगा, डी। जैसे तुम वीडियो देखोगे तो हिंदी इंप्रूव होगी। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखोगे ही नहीं तो भैया कैसे इंप्रूव हो जाएगी। सदैव एक वचन में कौन सा है, तो देखो सामग्री, प्राण, बाल, अक्षत, और होश, दर्शन, आंसू, और बस ये सब याद रखो, ये सारे बहुवचन में रहते हैं, सामग्री एक वचन है। आंसर आ जाएगा बी। अच्छा ये बताना आप लोग, जनता एक वचन है या बहुवचन है। नेक्स्ट ये कह रहा है स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ पे शुरू हुआ है, तो देखो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ है आपकी, मणिपुर में, तो यहीं पे तो होगा। आंसर आ जाएगा ये, मणिपुर में ही पोलो गेम का उद्घाटन, मतलब पोलो का शुरुआत मणिपुर से ही मानते हैं। और इसमें पोलो में 4 प्लेयर होते हैं। ये सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। लोकटक लेक यहीं पे ही है, लाई हरोबा यहीं पे ही है। ठीक है, संगाई उत्सव यहीं मनाया जाता है। ठीक है, केरल में क्या है बताओ, केरल में सबरीमाला टेम्पल है, मकर बिलक्कू त्यौहार यहीं पे ही है। इसे ही गार्डन ऑफ स्पाइस बोलते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, और आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा ए। अच्छा मणिपुर की कैपिटल क्या है, और मिजोरम की भी कैपिटल क्या है, आप लोग बताना। नेक्स्ट अच्छा चलो मणिपुर की ट्रिक बताता हूँ। मनी देख के आप क्या हो जाते हो, फॉल हो जाते हो ना, गिर जाते हो, गिर के उठाने लगते हो। अब सीरियस मत ले जाना, तो इम्फाल। अब मिजोरम की आप लोग बताना कि मिजोरम की क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है महंगाई भत्ता कितना बढ़ा दिया, तो 3% बढ़ा दिया। अब कितना हो गया, 34% हो गया। याद रखना, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट नेक्स्ट ये कह रहा है यमुनोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो यमुनोत्सव का हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली यमुना के किनारे ना। अच्छा देखो कल मैं एक क्वेश्चन कर रहा था, यूपी और हरियाणा के बीच में कौन सी नदी रेखा बनाती है, तो वो यमुना नदी है। ये मेरा कल गलत हुआ है, आप लोग मत करना। यमुना नदी ही गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी की लंबाई पूछी जाती है 2525। अब ये पूछा जाता है दक्षिण की गंगा कौन सी है, तो वो है गोदावरी। गोदावरी से रिलेटेड ही याद रखना नासिक, नासिक किसके किनारे, गोदावरी। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, बृहद गंगा भी कहते हैं गोदावरी को। आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। आंसर क्या आ जाएगा, सी। उत्तर प्रदेश लखनऊ याद रखो, इसकी कैपिटल किसके किनारे, गोमती नदी के किनारे। इसके कितने प्रबंधक क्षेत्र, 18 क्षेत्र में प्रबंधन में बता हुआ है, और इसमें कितनी जनजाति, 15। अब एक चीज़ और याद रखें, इस देखो अपने देश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है बताओ, भील। मगर उत्तर प्रदेश की पूछे ना तो गोंड है, क्या है, गोंड। ठीक है, और आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट एनडीए के नए कमांडेंट कौन बने, एनडीए, ए आखिरी में आ रहा है ना, तो ए से अजय कोचर याद रख लो। अच्छा शांति धूड़ी पंडित ये सब किसकी बनी थी, ये आप लोग बताना कि किसकी हेड बनी थी, पहली महिला कुलपति बनी थी, नहीं पहली नहीं थी, पहली मत याद रखना। अच्छा चलो एस किशोर याद रखो, एसएसबी के बने थे। शक किस पे नहीं करते, एनसीईआरटी, ये याद रखो। अच्छा दिल्ली की यूनिवर्सिटी जिसमें सबसे ज़्यादा विवाद होते हैं उसकी बनी थी ये शांति धूड़ी पुड़ी पंडित। ठीक है, आप लोग बताना, मेरे दिमाग से थोड़ा सा उतर रहा है। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट अच्छा एनडीए के बारे में एक चीज़ याद रख लो, पूछा जा सकता है एनडीए की शुरुआत कब से हुई थी, 1954। और 1954 में किसकी हुई थी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। 1958 में किसकी हुई थी बताओ, ये हुई थी डीआरडीओ। 1969 में किसकी हुई थी, इसरो। ये सब याद रखना, कई बार पूछे गए फैक्ट।
नेक्स्ट ये कह रहा है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। देखो पी से पॉपुलेशन और पी यहाँ पे आ रहा है, UNFPA, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर, इसका याद रखना, आंसर आ जाएगा सी। आंसर क्या आ जाएगा? सी। अच्छा वर्ल्ड बैंक देखो, कल मैंने आपको बताया था 1944 इसका इस्टेब्लिश है, मगर बहुत सारी जगह 1945 लिख रहा है, तो आप लोग भी कंफर्म करना ये 1944 है या 45, कई जगह लिख रहा है ये 1944 और 45 अलग अलग, ठीक है, याद रख लेना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। अच्छा यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप लोग बताना। नेक्स्ट ये कह रहा है विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क, तो मतलब अपशिष्ट का प्रबंधन कहाँ पे होना है बताओ? ये होना है न्यू दिल्ली में। आंसर आ जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी। अच्छा तेलंगाना में ना बोनालू उत्सव मनाया जाता है, बोनालू और बथुकम्मा, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट राशन की डोर स्टेप डिलीवरी कौन किसने शुरू करी? तो पंजाब ने। आंसर आएगा सी। पंजाब का मार्शल आर्ट क्या है? गटका, ठीक है, और मणिपुर का क्या है? थांगटा, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट ये कह रहे हैं आग लगने के कारण कौन सा टाइगर रिजर्व न्यूज में था? सरिस्का, तो सरिस्का का है राजस्थान में, ठीक है, और यहीं पे कौन सा एक और बना था ना, 52वां बना था एक, उसका क्या नाम था बताओ? रामगढ़ बिस्तारी टाइगर, और 53 है अब मैक्सिमम अपने देश में, वो कौन सा है बताओ? छत्तीसगढ़ का है, गुरु घासीदास। 53 है ना अपने यहाँ टाइगर रिजर्व। और टाइगर डे कब मनाते हैं बताओ? 29 जुलाई को। और टाइगर मैन किसको कहते हैं? कैलाश सांखला को। और टाइगर से याद रखना, टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में, ठीक है, ये याद रखना। और टाइगर से ही याद रखना क्या सबसे पहला टाइगर क्षेत्र किसको बनाया गया था? उत्तराखंड में कौन सा? आप लोग बताना कि पहला टाइगर प्रोजेक्ट में पहला कौन सा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। अच्छा दो चीज़ याद रखना यहाँ से, दो रामसर साइट है यहाँ, केवला देव, ठीक है, और एक है सांवर झील, ठीक है, दो याद रख लो। आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। अच्छा गुजरात में ही है यूनेस्को की 40वीं साइट धौलावीरा, जिसे कोथड़ा का टिम्बा कहते हैं, ये भी पूछा गया कई बार, कोथड़ा का टिम्बा किसको कहते हैं? धौलावीरा को। इस 40 है ना अपने यहाँ मैक्सिमम, तो उसकी 40वीं साइट गुजरात में। आंसर आ जाएगा इसका राजस्थान। नेक्स्ट अच्छा कभी वन के बारे में पूछ लेना, वन सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, और वन नीति कब आई थी? 1980 में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट अब देखो ये कह रहा है कि कोई 4% के रेट के हिसाब से 2 साल का CI और SI का अंतर इतना है, तो इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंस बराबर PR² अपॉन 100 का, 100 गुना 100 लिख लो या 100 का स्क्वायर लिख लो। अब 2 साल का है तो डिफरेंस कितना दे रखा है? 20, तो डी की जगह क्या आ जाएगा? 20। अब प्रिंसिपल कितना दे रखा है? प्रिंसिपल तो बताना ही, मूलधन बताना है ना। अब परसेंटेज रेट कितना देगा? 4, तो 4 चौक 16, ठीक है, तो देखो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ठीक है। अब 4 से ये कट जाएगा 25 बार, तो 25 पंजे 125 डबल जीरो, 125 डबल जीरो ये आ जाएगा। देखो ये तो हो गया 2 साल का फॉर्मूला के डी बराबर PR² अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपसे 3 साल का पूछे ना तो इसी में ही क्या करोगे, ये 300 प्लस R कर दोगे ऊपर, 300 प्लस R अपॉन 100 कर दोगे गुणा नीचे, इतना कर दोगे तो ये 3 साल का बन जाता है। ये 2 साल 3 साल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल, याद रखना। अब ये कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार 20% के लाभ पे बेचता है किसी चीज़ को, और तौलने के समय 1000 ग्राम देना चाहिए ना, मतलब 1 किलो, 1 किलो की जगह 900 ग्राम देता है। तो देखो 900 ग्राम यहाँ, और ऐसे समझो 90% चीज़ दी ना उसने, कितनी परसेंट दी? 90%, ठीक है, और यहाँ पे लाभ कितना ले लिया? 20, तो ऊपर कितना फ़ायदा हो गया? 90 से 120 तक जाओगे तो 30 का फ़ायदा हो गया, तो ये कितना हो गया? 1/3, मतलब 33% का फ़ायदा कमा रहा है वो। अब देखो ऐसे समझो, आपसे अगर कहता है 40% के लाभ पे बेचता है, ठीक है, और यहाँ पे बाहर में कितना बेईमानी करता है वो बाहर यूज करता है 800 ग्राम। तो अब आप लोग बताना, ये नया क्वेश्चन बता दिया मैंने आपके लिए, 40% लाभ पे बेचता है और 800 ग्राम बाहर का यूज करता है, तो कितना फायदा होगा उसका। नेक्स्ट ये कह रहा है 65% अंक प्राप्त करता है एक विद्यार्थी और 20 अंक पास, एक परीक्षार्थी 65% अंक प्राप्त करता है और 20 अंक पास से कम पाता है। अच्छा ये कह रहा है 65% तो अंक आप किसी के आए, अब पासिंग से उसके 20 नंबर कम आए। ये कह रहा है 80% प्राप्त करता है तो परसेंट पास से 5% ज़्यादा होता, मतलब अगर किसी के 80 आ जाते तो पासिंग से 5% ज़्यादा थे, तो पासिंग कितना हो जाएगा? 75। अब देखो 65 और 75 के बीच में कितना अंतर है? 20 का, ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 10 का। 10% किसके बराबर है? 20 के, तो 100% कितने को? इधर जीरो लगा दो, इधर लगा दो, तो ये पूछा है अधिकतम अंक कितने, तो 100% कितना हो जाएगा? 200। नेक्स्ट अब ये कह रहा है 12,000 रुपये 5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज में दोगुने हो जाते हैं। 5 वर्ष में कितने हो रहे हैं? दोगुने। तो ये कह रहा है 15 वर्ष, 15 वर्ष मतलब 5 या 15,
तो यहाँ जो 3 आए ना, इसे इसका क्यू कर दो तो ये क्या हो जाएगा 8। तो ये कह रहा है कि अब राशि क्या होगी, तो 8 वर्ष में कितनी हो जाएगी बताओ। 15 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, कितने गुनी हो जाएगी 8 गुनी। वो ऊपर राशि कितनी थी 12, 12 अट्ठे 96,000 हो जाएगी। जितने को कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इतना ही पूछ लेता है कि कितने गुनी हो जाएगी, ये 12,000 नहीं देता, केवल ये पूछ लिया कितने गुनी हो जाएगी, तो 8 गुनी हो जाती है। 8 गुनी हो जाए मतलब ऐसे समझो, अगर यहाँ पे 15 की जगह 20 दे रखा हो तो 15 चौक 5 चौक 20 हो जाता, तो यहाँ पे 3 की जगह 4 कर देता मैं, ठीक है। अगर यहाँ 25 दे रखा होता तो 5 25, तो यहाँ 5 कर देता मैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाऊँ, 5 वर्ष में कोई चीज़ 40 हो जाती है, 40 गुना, ठीक है। तो अब आप लोग बताना कि 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष में 40 गुना हो जाती है, तो 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट ये कह रहा है एक आदमी 520 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखे को देखो हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, इंग्लिश में पढ़ा देता हूँ। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम सोल्ड एट लॉस। ये कह रहा है सेलिंग प्राइस बताना है, एसपी बताना है लॉस पे बेचने वाले का। लॉस पे कितने 10% के लॉस पे बेचा है, मतलब कोई भी चीज़ होगी ना, जैसे यहाँ पे जो उसकी वैल्यू आएगी उसका मुझे कितना निकालना पड़ेगा, 90% निकालना पड़ेगा, ठीक है। कितना निकालना पड़ेगा 90%। 90% का मतलब है कि उसमें 9 का गुणा होना ही चाहिए जो आपका आंसर आएगा। अब देखो जादू दिखाऊँ, अब देखो 90 का 320 में जाएगा नहीं, इसमें जाएगा नहीं, इसमें जाएगा नहीं, केवल 288 ही कर सकता है 90 से। तो इस तरीके से बहुत बार ना ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हो। तो इतने क्वेश्चन थे, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और कोई सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी के साथ अपना को ध्यान रखना, और प्लीज़ थोड़ा शेयर करने पर ज़्यादा ध्यान देना। जय हिंद, जय भारत।